वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम रमज़ान स्पेशल में आलू समोसा बनाएंगे फॉर बिगनर्स, झटपट वाला, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें मेरे पास 2 कप मैदा है जो कि मैंने लेवल लिया था। इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं। आम हालात में आलू के समोसे थोड़े से टाइम टेकिंग और मेहनत तलब होते हैं, ख़ासतौर से उसका फोल्डिंग का मेथड बिगनर्स के लिए इजी नहीं होता है और पसंद सबको बहुत आते हैं। तो इस मरतबा जो बनाएंगे वो फास्ट, क्विक, इजी एंड बिगनर्स के लिए बेस्ट है। तो बस इसको मिला लेंगे और इसको अब खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून घी। ऑयल से क्रिस्पी बनता है और घी से खस्ता बनता है। अगर आपको खस्ता ज़्यादा पसंद है तब पूरा घी ले लें और अगर चाहें तो ऑयल ले लें। मैंने मिक्स किया है तो ये 1-1 टेबलस्पून है, ये डाल देते हैं। ये थोड़ा ड्राई फ्लावर इसमें ले लेते हैं, घी को ज़ाया नहीं करते। अब इसको हम घी और ऑयल को आटे में इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। 30 सेकंड तक इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि घी और ऑयल जो है वो आटे को कोट कर ले। अगर चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आटा सेपरेट हो जाता है, घी से लग के, ऑयल से लग के, कोट हो के। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक हार्ड डो जो है वो गूंद लेंगे। सॉफ्ट होगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी, इसलिए हार्ड गूंदना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कितना यूज़ में आया। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जैसे मैंने इस वक्त डाला होगा 2 टेबलस्पून के आसपास, और इसको मिक्स कर लेंगे। और ये समोसे आप इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। कच्चे चाहें तो कच्चे फ्रीज़ कर लें और हल्के से लाइटली फ्राई करके फ्रीज़ करना चाहें तो वो बेस्ट रहेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि लास्ट मिनट पे जब आप करेंगे तो कुछ चिपका नहीं होगा, डिफ्रोस्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर चाहें तो उसके बाद एयर फ्राई कर सकते हैं, अवन में कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, रखने में भी इजी रहेगा। तो इसको मैंने गूंदने के लिए पानी यूज़ किया है आधा कप। तो अब ये जितना भी है इसको टुगेदर कर लेंगे। तो जब ड्राई फ्लावर कंप्लीटली चिपक जाए, सारा डो टुगेदर हो जाए, तो इस पॉइंट पर इसे हम कवर कर देंगे फॉर 5-10 मिनट्स। अब आ जाते हैं इसके स्टफिंग की तरफ। तो यहाँ देखें हमने एक पैन लिया, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखिए मीडियम हाई। इसमें डालेंगे अराउंड 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल। और अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून प्याज, जो कि मैंने ऑमलेट काट के रखी है। इसको थोड़ा सौटे करेंगे, हल्की सी नरम पड़ जाए इतना सौटे करना है। वैसे तो मैंने इतनी तरह के आलू के समोसे बनाए हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट है फॉर बिगनर्स। इजी है, मज़ेदार है और झटपट बनने वाले हैं। प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो इसमें डाल देंगे अराउंड 1 टेबलस्पून क्रश की हुई हरी मिर्चें। चूल्हे को अब कर देते हैं थोड़ा स्लो, मीडियम लो कर देते हैं और इसमें मसाले डालते हैं, जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/8 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा टीस्पून काला नमक। तो ये सब चला जाएगा इसमें। इसको सौटे करेंगे और अब डालेंगे आधा टीस्पून नमक। काला नमक के अलावा नमक भी डाल देंगे। काला नमक से थोड़ा चटपटा बनेगा, और अगर आपके पास ना हो तो रेगुलर नमक डाल दें। और अब इसमें डाल देंगे आलू। तो यहाँ देखें आलू है मेरे पास 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास। मैंने स्किन निकाल के उबलने के लिए छोड़ दिया था, नमक भी नहीं डाला है। इसको अब हाथों से यूँ करके डाल देंगे। ये ठंडे हैं, फ्रिज में से निकाले हैं।
हाथों से इस तरह से क्रश करने से, डालने से मज़े के लगते हैं। इसकी वजह ये है कि कुछ पिसा हुआ आता है, कुछ चंक्स आते हैं, वो एकदम पिसा हुआ जो होता है ना, वो इतना मज़े का नहीं लगता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को आप कर देते हैं मीडियम। थोड़ा सा दबाएंगे, थोड़ा सा मिलाएंगे, अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे। और आप डाल देंगे इसमें 1 बिग हैंडफुल हरा धनिया। तो यहाँ हमारी फिलिंग बड़ी अच्छी से बन गई है। इसको निकाल लेते हैं, चूल्हे को करते हैं बंद और सेम प्लेट में निकाल लेते हैं। मिलते हैं 5-6 मिनट में, जब तक हमारी फिलिंग ठंडी हो जाएगी और आटा भी सेट हो जाएगा। 5-7 मिनट हो गए, हमारी स्टफिंग भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है और आटा भी सेट हो गया। तो इसको एक दफ़ा गूंद लेते हैं और अब इसको कटिंग बोर्ड पर निकाल लेंगे या आपकी वर्किंग सरफेस पे निकालने से। अब इसके इक्वली हम 4 पीसेस करेंगे। तो इसको हाफ कर लेते हैं और फिर ये हाफ कर लेते हैं। इसकी एक रोटी बनाते हैं। पतली सी रोटी बनाएंगे। ये आटा ऐसा है कि इसमें आपको ना तो तेल लगाने की ज़रूरत है और ना ड्राई फ्लावर, इजीली बिल जाएगा। रोटी हमारी बिल गई है, तो इसकी अब एक अच्छी सी लई बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा लिया। अगर आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थिक लई बना लेंगे, ग्लू। तो ये मैंने 4 टेबलस्पून पानी डाल दिया है इसमें। ये देखिए थिक सी लई बन गई है। और अब इस रोटी को हम 4 पीसेस में काटेंगे। तो इस तरह से करेंगे और फिर यूँ करेंगे और स्टफिंग लेंगे और इस तरह से रखेंगे यहाँ, चारों पर रख लेंगे। एक टेबलस्पून भर के ले रही हूँ। और अब लई लेंगे ब्रश में और यहाँ लगाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, इस तरह से। सबके लेफ़्ट हैंड साइड पे लगाएंगे। और अब ये रोटी को थोड़ा सा खींचते हुए इसके ऊपर यूँ रख देंगे, ऐसे। इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से यूँ दबा देंगे। ये देखें, इस तरह से चौड़ा कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया। और अब इसको हम तेल में डालते जाएंगे इस तरह से। टेन सेकेंड से यूँ पकड़ेंगे और फिर रख देंगे। इसी तरह से अगेन रोटी बना लेंगे और ये फ्राई हो रहे हैं जब तक हम ये रोटी बना के इसको भी स्टफ़ कर लेंगे। चले अब फाइनली हम समोसों को थोड़ा सा घुमाते फिराते हैं। 10 मिनट के आसपास हो गए, हम अपने समोसों को निकाल लेते हैं।
इस समोसे की बेस्ट बात ये है, एक तो मेहनत नहीं है लपेटने में, नंबर 2 4 बनते हैं, फ्राई होते हैं और 4 रेडी होते हैं, तो बड़ा साइकिल बड़ा स्मूथ जा रहा होता है। ये देखें हमारा लास्ट बैच भी निकल गया। जितनी देर लगती थी रोटी बेलने में और समोसे बनाने में, इतने में ये फ्राई हो जाते थे। इतना इजी प्रोसेस है और इतना मज़ेदार है कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। देखिए ढेर सारे समोसे बन गए। बड़ी लाइट सी, फ्लेकी सी, क्रिस्पीनेस एंड फ्लेकीनेस दोनों साथ है। अगर सिर्फ घी डालते ना तो फिर फ्लेकीनेस होता, और ये चटपटा सा मसाला। सुपर ऑसम, मज़ा आ जाएगा आप लोग जब बनाएंगे तो। और ये अगर इससे जैसे मैंने फ्राई किया ना 10-12 मिनट, अगर आप 5-6 मिनट फ्राई करके और फिर इसको थोड़ा ठंडा हो जाए तो फ्रीज़र में जिपलॉक बैग में कंटेनर में रख दें, जब दिल चाहे निकालें, एयर फ्रायर में डालें, ओवन में डालें या रीफ्राई कर लें, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।